नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपका ये जो टॉपिक है किसमें अपने स्थानीय जो स्वशासन था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, स्वशासन में ही ये टॉपिक आता है। अपने पंचायती राज जो है ये तो अपने कंप्लीट कर ही लिया है। पंचायती राज की जो है 2 क्लासेज अपने हो चुकी है, जिसमें अपने डिटेल में हमने इनको कर लिया है। अब जो इस क्लास में हम जो है नगर पालिका जो है, नगरीय निकाय जो है, इसके बारे में देखने वाले। नगर पालिका, नगर परिषद, इनके बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास जो है अपने स्थानीय नगरीय निकाय से रिलेटेड होगी। तो जिसके भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक अलग से मेंशन है तो वो देख सकता है, ठीक है। और जिसके स्थानीय स्वशासन है तो वो भी इसको ज़रूर से देखें, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज भी आता है और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर बोर्ड, ये सब आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ी सी चीज़ें जो है पहले हमने पढ़ी है वही यहाँ पे रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है, कुछ समितियाँ देखी थी। क्या देखी थी? कुछ समितियाँ देखी थी। जिसमें हमने कौन कौन सी समितियाँ देखी थी? देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी देखी थी। इसके बाद में हमने अशोक मेहता, कैसे याद किया था? बीए पास किया था, कैसे? ग्रेस लगा के। किसने पास किया था? लड़के ने किया था, ठीक है। तो बीए पास किया था ग्रेस से, किसने? लड़के ने, लड़की ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की नहीं थी तो फिर पास कर लिया, ठीक। तो ये समितियों का क्रम जो था ये हमने याद किया था। तो सबसे पहले अपने बी से क्या आ गई थी? ये बी से ही अपने आई थी ये बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक। इसके बाद में ए से कौन सी आ जाएगी? ए से अशोक मेहता समिति। कौन सी? अशोक मेहता। जी से कौन सी आ जाएगी? जी से आएगी अपने GKV समिति, ठीक। एल से आ जाएगी LM सिंघवी समिति। कौन सी आ जाएगी? LM सिंघवी समिति। और पी से क्या आ जाएगी? पी से आ जाएगी PK थुंगन समिति। तो ये जो था अपने समितियों का क्रम था, ठीक है। अब इसमें जो है अपने ये LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति, ये दोनों अपने को यहाँ पे देखनी है, क्योंकि ये दोनों समितियाँ क्या बोल रही थी? पंचायती राज को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिलाया था, ठीक। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात तो इन्होंने भी की थी, अशोक मेहता वालों ने, लेकिन दर्जा दिलाने में सफल कौन हुई थी? तो LM सिंघवी समिति हुई थी। कब गठित हुई थी ये? तो 1986 में ये क्या हुई थी? गठित हुई थी, ठीक। 1986 में गठित हुई थी। और जो है इस समिति ने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन, विशेषकर जो पंचायती राज था, उसको संवैधानिक दर्जा दिलाया था, ठीक है। तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा किसने दिलाया था? तो ये संवैधानिक दर्जा दिलाया था LM सिंघवी समिति ने। 1986 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन में ये बात हो गई। PK थुंगन समिति कब आई थी? तो ये आई थी 1988 में। 1988 में आई और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो गठन तो इसका 1988 में हुआ और रिपोर्ट इन्होंने 1 साल बाद में कब सौंपी? 1989 में, ठीक है। 1989 में रिपोर्ट सौंप दी। और इस समिति ने भी क्या किया? स्थानीय स्वशासन का जो निकाय था उसको संवैधानिक दर्जा जो है दिलाने की सिफारिश भी की। और क्या किया? स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। स्थानीय स्वशासन जो है उसके चुनाव समय समय पर कराने की बात की। और क्या किया इन्होंने? धन प्रदान करने के लिए संशोधन की भी बात की थी, ठीक है। तो ये सारी बात किसने की थी? इन समितियों ने कर ली थी। अब फिर क्या हुआ? इसके बाद में 1989 हो गया, 89 हो गया, इसमें रिपोर्ट कर दी इन्होंने पेश। फिर इन सब की सिफारिशें सुन के क्या हुआ? अगस्त 1989 में, कब? अगस्त 1989 में जो है राजीव गांधी, कौन थे अपने? राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, PM राजीव गांधी थे। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे 64वां संविधान संशोधन और 65वां, कौन सा? 64वां और 65वां, ये दोनों क्या किए? संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक क्या किए इन्होंने? लोकसभा में पेश किए, ठीक। लोकसभा में ये दोनों विधेयक जो है इन्होंने क्या किए? पेश किए। लेकिन क्या हो गए? पेश तो कर दिए, लोकसभा से पारित भी हो गए, ठीक। पारित भी हो गए लोकसभा से तो, लेकिन क्या हो गया? राज्यसभा में जाके ये फेल हो गए, ठीक।
तो राज्यसभा में जाके क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो फेल तो कैसे भी हो तो फेल ही माने जाएंगे। तो लोकसभा में पारित नहीं हो पाए तो ये फेल हो गए, निरस्त हो गए। तो जो राजीव गांधी जी थे ये तो क्या हो गए यहाँ पे अपने भाई फेल हो गए, ठीक। फिर राजीव गांधी जी के बाद में कौन आए, तो नरसिम्हा राव आए। नरसिम्हा राव जो है इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने वापस से लोकसभा में रखा। कौन आया था, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो है इनकी सरकार आई थी। इन्होंने क्या किया था, वापस से क्या किया था, लोकसभा में इसको क्या किया था, पेश किया था। और 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये वाला, और 74वां, ठीक है। 73वें में तो आपने क्या देखा था, 73 में तो पंचायती राज के बारे में है, और ये 74 में किसके बारे में है, तो 74 में नगर पालिका, जो अब हमें पढ़ना है, ठीक। तो नगर पालिका विधेयक से रिलेटेड तो 74 वाला हो गया, और ये 73 वाला किससे रिलेटेड है, पंचायती राज, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं पहले। तो ये दोनों विधेयक अब इन्होंने क्या किए, लोकसभा में क्या किए, पेश किए। और दोनों विधेयक फिर क्या हो गए, दोनों सदनों से पारित भी हो गए, ठीक। तो ये जो दोनों विधेयक है अब की बार लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी क्या हो गए, पारित हो गए। तो पारित हो गए तो फिर अपनी बल्ले बल्ले है, तो दोनों फिर क्या हो गए, संविधान संशोधन अपने बन गए, ठीक है। अब जो है 73वां संविधान संशोधन ये तो आया था 1992 में, ठीक है। मतलब इसको लिखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। तो ये लागू कब हुआ था देश में, पूरे देश में, तो ये लागू कब हुआ था, पूरे देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। और राजस्थान में लागू पूछे तो क्या बताएंगे इसका आंसर, तो राजस्थान में लागू का जो है आंसर पूछे आपसे कि राजस्थान में कब हुआ, तो इसका आंसर क्या देना है आपको, यहाँ पे तो डेट तो एक कम कर देनी है, 23 मंथ वही रखना है, 23 अप्रैल, और 1993 जो है इसमें एक बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक क्या है, ऐड करना है, और यहाँ पे एक माइनस करना है, और मंथ को सेम रखना है, ठीक। किसके लिए, राजस्थान के लिए। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, पंचायती राज वाला जो हमने देखा था लास्ट क्लासेस में, उसके लिए। और इसमें जो है हमने कौन कौन से भाग से देखा था, तो भाग जो है 9 था, भाग 9 था। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे, तो आर्टिकल्स हमने देखे थे 243 से लेके कहाँ तक, 243 ओ तक, ठीक है, ओ तक देखे थे। अब ओ के बाद वाले कहाँ गए, तो ओ के बाद वाले यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, देखो 74 जो है अमेंडमेंट है, अब ये 1992 में ही आया है, 74वां भी। और जो है इसको देश में कब लागू किया गया, तो इसको अपने देश में लागू कब किया गया, तो इसकी डेट अपने को अब ध्यान रखनी है, जो हमने पहले नहीं पढ़ी है अभी तक। तो 1 जून 1993, ठीक, 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू किए गए। और नगर निकायों को यहाँ पे पंचायती राज का दर्जा मिल गया, ठीक। तो नगर जो निकाय है, NN लिख दूँ, नगर निकाय। तो नगर निकायों को क्या मिल गया, यहाँ पे संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। संवैधानिक दर्जा ही तो दिलाना था, तो संवैधानिक दर्जा मिल गया। और फिर अपने संविधान में क्या कर दिया, एक नया भाग जोड़ दिया, कौन सा भाग, तो भाग जो है 9 और क, ठीक। तो 9 क जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके तहत कौन से अनुच्छेद है, तो इसमें जो है नगर पालिकाओं से रिलेटेड क्या है, अपने आर्टिकल से। यहाँ पे तो किससे रिलेटेड है, सारे पंचायतों से रिलेटेड है, किससे है, पंचायतों से रिलेटेड है, 243 से 243 ओ तक। भाग 9 क में नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। और आर्टिकल्स कहाँ से आ जाएंगे, तो ओ के बाद में यहाँ पे पी से स्टार्ट होगा, 243 पी से स्टार्ट होके ये चलेंगे 243 जेड जी तक, ठीक। तो 243 पी से जेड जी तक चलेंगे। और राजस्थान में लागू पूछेगी, ये तो पूरे देश में है। अब यहाँ पे भी वही बात है कि राजस्थान में कब है, तो राजस्थान की डेट अपने को ध्यान में क्या रखनी है, 9 अगस्त 1994, ठीक, 9 अगस्त 1994। तो यहाँ पे 1 जून है, यहाँ पे 9 अगस्त 1994 है, यहाँ पे 24 अप्रैल 93 में, यहाँ पे डेट में एक कम करना है, ईयर में एक बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे तो
1 से डायरेक्ट 8 पे शिफ्ट हो गए और जून से यहाँ पे अगस्त में चले गए और 1 ईयर बढ़ाना है। ठीक, तो ये सारी बात अपने को समझ में आई अभी तक। अब जो देखते हैं स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन, इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि कौन कौन आएंगे। देखो, स्थानीय स्वशासन में ही तो हम देख रहे हैं क्या, नगर पालिका और पंचायत। ठीक है, तो ग्रामीण और स्थानीय देख रहे हैं पैसे तो ग्रामीण जो है ये देख रहे हैं इधर, और इधर शहरी वाला देख लेते हैं। तो ग्रामीण में तो पंचायती राज वाली बात कर रहे हैं, जो लास्ट क्लासेज में 2 क्लासेज में खूब आराम से पढ़ के आए। और यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अब नगर पालिकाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नगर पालिकाओं की बात करेंगे। तो इन दोनों के क्या है, 3 लेवल हैं। ठीक है, तो 3 लेवल है दोनों के, 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे 3 लेवल पंचायत के हमने कौन कौन से देखे थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने जिला परिषद आ रही थी, टॉप लेवल पे कौन आ रही थी भाई, जिला परिषद। क्या लिख रहे थे शॉर्ट में, ZP। दूसरे नंबर पे इनके नीचे मिड पे कौन आ रही थी, मध्य स्तर पे पंचायत समिति आ रही थी। कौन आ रही थी, पंचायत समिति आ रही थी, शॉर्ट में हम इसको PS लिख रहे थे। PS के बाद में अपने ग्राम पंचायत आ रही थी। क्या आ रही थी लास्ट में, निम्न स्तर पे, तो ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम पंचायत। 3 स्तर इसके हो गए। इसी तरह से यहाँ पे अब चलेगा। तो ये नया है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पे आएगा नगर निगम। ठीक, नगर निगम। नगर निगम के बाद में नगर परिषद। क्या आ जाएगा, नगर परिषद आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, नगर पालिका बोर्ड। ठीक है, तो नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड। तो इसके भी क्या है, 3 लेवल है, इसके भी 3 लेवल्स हैं। ये बात अभी तक समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। और जो है एक चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ी स्किप कर दी है, जो कि ये देखते हैं वापस से। तो यहाँ पे जो है अनुसूची कौन सी थी, यहाँ पे अनुसूची 11वीं थी। और विषय कितने थे, तो 29 विषय थे पंचायती राज में। तो और यहाँ पे कितने हैं, तो अनुसूची तो यहाँ पे कौन सी है, 12वीं है। और विषय कितने हैं, तो विषय है आपकी बार 18। ठीक है, यहाँ पे तो 29 है, 29। यहाँ पे क्या करना है आपको, 11 कम कर देने हैं। ठीक है, 18 कर देना है। तो ये बात अभी तक हो गई। 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और भाग 9 क में है, इधर नगर पालिकाएँ हैं। आर्टिकल जो हैं अपने 243P से ZG तक है। कुल इसमें कितने अनुच्छेद है, तो कुल इसमें 18 ही अनुच्छेद है। ठीक है, 18 अनुच्छेद हो गए। P से लेकर ZG तक काउंट करेंगे तो 18 अनुच्छेद हो गए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 29 विषय हो गए। तो अभी तक की बात समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे थे किसकी, तीनों स्तर हमने देख लिए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड। अब हम नगर पालिका जो है इसके बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, नगर पालिका जो है इसके बारे में देखते हैं। तो नगर पालिका ये हमने लिखा। नगर पालिका में 3 स्तर है। कौन कौन से स्तर है, अभी अभी देख के आए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आएगा, अपने नगर पालिका बोर्ड लिख लेते हैं, या फिर इधर से ही चलते हैं तो नगर निगम। ठीक, सबसे पहले नगर निगम ही लिखते हैं। नगर निगम के बाद में नगर परिषद। क्या आ जाएगा, नगर परिषद। और नगर परिषद के बाद में यहाँ आ जाएगी अपने नगर पालिका बोर्ड। ठीक है, ये तो अपने वापस से लिख दिया जो ऊपर ही लिखा हुआ था। अब हमें देखना है कि इनका अध्यक्ष कौन है और मुख्य कार्यकाल, मुख्य अधिकारी जो है ये कौन कौन है। ठीक है, तो जो नगर निगम का क्या है, अध्यक्ष, इसको क्या कहेंगे, नगर निगम के अध्यक्ष को बोलते हैं अपन महापौर या मेयर। क्या बोलते हैं, महापौर या मेयर बोलते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, तो इनको वही सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सभापति। और जो यहाँ पे है नगर पालिका बोर्ड के, तो इनको बोलते हैं अध्यक्ष या फिर क्या बोलते हैं, चेयरमैन। अध्यक्ष या चेयरमैन किसको बोलते हैं, नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को। ठीक है, अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है ये आएंगे यहाँ पे। क्या आएंगे, अब अध्यक्ष की बात कर ली। अब बात करते हैं मुख्य न्याय नगर पालिका जो अधिकारी है, ये हम किस किस को क्या क्या बोल रहे हैं, नगर पालिका वालों के क्या बोल रहे हैं और इनको क्या बोल रहे हैं।
तो जो नगर निगम है सबसे ऊपर, नगर निगम के जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे उनको बोलेंगे अपन मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त। क्या बोलेंगे? मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त। क्या बोलेंगे? मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त इनको बोल दिया। सभापति बोला किसको? नगर परिषद के अध्यक्ष को। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या बोलेंगे? अब इनको क्या बोलेंगे? तो इनको बोलेंगे अपन आयुक्त। ठीक है, नगर परिषद वालों को क्या बोलेंगे? यहाँ पे आयुक्त बोलेंगे। और यहाँ पे जो नगर पालिका बोर्ड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी है इनको बोलेंगे सिर्फ कार्यपालक अधिकारी। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो भाग 9 में है अपने। पहली बात तो ये है कि भाग 9 क में है। ठीक है, ये क नहीं भूलना है यहाँ पे। भाग 9 क में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, नगर पालिका का अर्थ क्या है अपने? अगर अर्थ पूछ ले तो बेसिक सा अर्थ नगरीय स्वशासन है। नगर में क्या करना है? शासन करना है। ठीक है, तो नगरीय स्वशासन जो है संस्था है कौन? नगर पालिका। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे जो है ये टेबल ये आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड, इनमें और क्या अंतर है? ठीक है, अध्यक्ष वाला देख लिया हमने, कार्यपालक अधिकारी वाला देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो इनमें क्या है, नगर निगम के जो सदस्य हैं, क्या है? नगर निगम के जो सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव इनका प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। ठीक है, तो तीनों में ही क्या है? जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से और जनता के द्वारा होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखनी है, यही बात यहाँ पे लिखनी है। तो तीनों में जो है चुनाव, निर्वाचन कैसे होता है? इसका वार्ड पार्षद का। ठीक है, तो वार्ड पार्षद का यहाँ पे चुनाव कैसे होगा? नगर निगम के सदस्यों का, नगर परिषद के सदस्यों का और नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों का, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही ये चुने जाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब नगर निगम जो है इनमें क्या होता है? 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए क्या? जनसंख्या। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नगर निगम में तो क्या होता है? 5 लाख से प्लस क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगी? नगर निगम होगा। नगर परिषद कहाँ पे बनाएंगे? जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा हो और 5 लाख तक हो। क्या हो? जनसंख्या 1 लाख से तो प्लस हो और 5 लाख तक हो। ठीक, क्या? जनसंख्या। और नगर पालिका बोर्ड कहाँ पे होंगे? जहाँ पे जनसंख्या 25,000 से लेकर के कितनी हो? 1 लाख तक। ठीक, तो 25,000 से 1 लाख तक कहीं जनसंख्या है तो वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड हो जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक है तो फिर वहाँ पे नगर परिषद बनाएंगे। और 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे नगर निगम बना देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब नगर पालिका जो बोर्ड है इसकी भी 3 श्रेणियाँ हैं। क्या है? ये जो नगर पालिका बोर्ड है इसकी भी 3 कैटेगरीज़ हैं। 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? तो इसकी 3 कैटेगरीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। क्या है? सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी। अब इनमें क्या अंतर है? तो सेकंड वाली जो है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखो 50,000 से लेके और 99, कितने? 50,000 से लेके 99 और ये 99,999 तक की क्या हो जाएगी यहाँ पे? जनसंख्या। किसकी बात कर रहे हैं ये? अगर इतनी जनसंख्या है तो वहाँ पे जो है नगर पालिका बोर्ड जो है कौन सी कैटेगरी का होगा? नगर पालिका बोर्ड जो है ये कौन सी कैटेगरी का होगा? तो ये सेकंड कैटेगरी का होगा। कौन सा? द्वितीय श्रेणी का होगा, जहाँ पे 50,000 से 99,999 क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी का कब होगा? जब क्या होगा? जनसंख्या 25,000 से लेकर कितनी हो? 49,909। कितनी हो? 49,909 तक हो, तब हम वहाँ पे क्या है? थर्ड कैटेगरी का क्या बना देंगे? नगर पालिका बोर्ड। और क्या हो जाए? जनसंख्या बिल्कुल ही 25,000 से भी कम हो जाए। कितनी? 25,000 से भी कम हो जाए तो वहाँ पे फोर्थ कैटेगरी का बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अब जो है
ये अपनी बात कंप्लीट हुई। अब हम क्या करते हैं, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, क्या है, जो भी अनुच्छेद हैं, कौन कौन से हैं अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं 243 पी से लेकर के कहाँ तक के, 243 जेड जी तक। कहाँ तक, जेड जी तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, 243 पी की। किसकी बात करते हैं, 243 पी की। तो पी में क्या दिया हुआ है, इसमें आपने दी है P4 परिभाषा। ठीक, P4 परिभाषा, ये नहीं कि P4 परिभाषा नहीं होता, डेफिनेशन होता है, D4 डेफिनेशन होता है। अपने को याद रखना है तो P4 क्या है, परिभाषा है। ठीक है, P4 परिभाषा है, हिंदी में यहाँ पे तय आ सकता है, परिभाषा हो गई। फिर तय के बाद में था आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, 243 क्यू, कैपिटल वाले चलेंगे यहाँ पे सब। ठीक, और हिंदी में था आ सकता है। यहाँ पे अब क्या करना है, नगर पालिकाओं का गठन कराना है। क्या करना है, अब नगर पालिका जो है इनका गठन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे थ है और यहाँ पे गठन है, तो थ गठन गठन ऐसे सेम सा लग रहा है बोलने में, किसका, नगर पालिकाओं का गठन। वैसे ये जैसे कि जैसे वहाँ पे था अपने किस में, ग्राम मतलब पंचायत राज वाले में था, वैसे ही चल रहा है सीक्वेंस। परिभाषा आई, उसके बाद गठन कराया, गठन के बाद में अब क्या कराएंगे, पी क्यू हो गया। अब आर में क्या कराएंगे, आर में हम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, देखो स्ट्रक्चर में भी अपने ये र आ रहा है बोलने में, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर संरचना। ठीक, तो ये संरचना हो गई। अब 243 पी क्यू आर हो गया। अब एस, एस में क्या आ जाएगा, एस में वार्ड समिति आ जाएगी। अब नगर पालिका आ गई यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी नगर पालिका, पहले गठन कराया फिर इसकी संरचना आ गई। अब क्या आएगी, वार्ड समिति आ जाएगी। क्या आएगी, वार्ड समिति, इनका गठन करेंगे। ठीक है, तो वार्ड समितियों का गठन करेंगे एस में। फिर टी में क्या आएगा, टी में यहाँ पे स्थानों का संरक्षण। क्या आ जाएगा, स्थान जो है, प्लेस जो है, इनका आरक्षण, रिजर्वेशन, संरक्षण नहीं, यहाँ पे क्या है, आरक्षण है, रिजर्वेशन है। किसका है, यहाँ पे स्थानों का है, वहाँ पे सीट्स का था। ठीक है, स्थानों का यहाँ पे क्या करना है, संरक्षण करना है टी में। ठीक है, तो देखो रिजर्वेशन में भी यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी आ रहा है। तो टी हो गया अपने पास में। टी के बाद में चलते हैं यू पे। यू में क्या आएगा, यू में अपने पास में आएगा नगर पालिका जो है उनकी अवधि। क्या है, नगर पालिकाएँ जो हैं इनकी अवधि के बारे में आएगा। ठीक है, तो इनकी अवधि आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये यू है और यहाँ पे ये उल्टा यू है। क्या है, यहाँ पे भी ये यू है लेकिन उल्टा है, यहाँ पे ये सुल्टा है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो कि 243 जो यू है यहाँ पे ऐसे याद रह जाएगा, अवधि किसकी है, नगर पालिका की। तो 243 यू कनेक्ट हो जाएगा। फिर वी, वी में क्या होगा, वी में जो है आपके सदस्यता के लिए अयोग्यता, किसकी, डिस्क्वालिफिकेशन जैसे आती है, अहर्ताएँ, सॉरी निर्हरताएँ, तो निर्हरताएँ आ जाएंगी यहाँ पे। किसके लिए, सदस्यता के लिए, मेंबर्स के लिए जो है यहाँ पे निर्हरताओं की बात की है वी में। वी के बाद में अपने डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू में जो है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या आ जाएगा, वहाँ पे पार्ले जी खा के शक्ति आ रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी शक्तियाँ लानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ले जी नहीं है, यहाँ पे अपने डब्ल्यू है, तो यहाँ पे आएगी नगर पालिकाओं के लिए शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। सेम बात है, बस नगर पालिकाओं के लिए है। और यहाँ पे जी की जगह क्या हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो पार्ले जी खा के शक्ति आई थी, वैसे ही यहाँ पे डब्ल्यू, तो शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व जो है यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। यू वी डब्ल्यू हो गया। अब डब्ल्यू के बाद में एक्स, एक्स में क्या करते हैं, नगर पालिकाओं द्वारा जो टैक्स की बात करते हैं। ठीक है, शक्ति के बाद में वहाँ पे भी हमने टैक्स लगाया था, तो यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स में क्या आ जाएगा, टैक्स लगाएंगे, करारोपण। ठीक है, करारोपण, टैक्स लगाने की शक्ति आ जाएगी यहाँ पे। एक्स के बाद में वाई, वाई में क्या कर दिया था, फिर टैक्स लगाने के बाद में पैसा आ गया, तो पैसे के बाद में इनकम, इनकम आई थी तो वित्त आयोग बनाया था, वित्त आयोग जो है यहाँ पे बना देंगे। ठीक है,
तो ये वित्त आयोग बनाया। वित्त आयोग के बाद में अब इनका लेखा जोखा रखने के लिए क्या करेंगे, इनकी सम परीक्षा करेंगे। क्या करेंगे, सम परीक्षा करेंगे। तो जेड में क्या हो जाएगा, लेखे जोखे की सम परीक्षा। ठीक, तो ये जेड तक के कंप्लीट हो गए अपने। अब हम देखते हैं जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरह से। तो 243 जो है जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, ई, एफ और जी। ठीक, यहाँ तक हमें देखने हैं। तो जेड ए में तो क्या है, देखो निर्वाचन है। किसका निर्वाचन है, नगर पालिकाओं के लिए क्या करना है, निर्वाचन करना है। क्या करना है, निर्वाचन करना है। बी में क्या करना है, बी में जो संघ है, राज्य है, उन क्षेत्रों पे लागू करना है। क्या करना है, संघ और राज्य जो क्षेत्र हैं इन पे क्या करना है, फिर लागू करना है। ठीक, लागू कर दिया। और फिर सी में क्या करना है, कुछ क्षेत्रों पे लागू नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना, कुछ क्षेत्रों पे लागू नहीं करना है। यहाँ पे तो लागू करना है, यहाँ पे सी में लागू नहीं करना। फिर डी में क्या है, जिला योजना के लिए समिति है। क्या है, जिला योजना के लिए समिति है। जिले में भी डी आएगा, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी डी है। तो जिला योजना की क्या बनानी है, यहाँ पे समिति बनानी है। ई में क्या आएगा, ई में अपने आ जाएगा महानगर के लिए योजना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, महानगर के लिए योजना। महानगरों के लिए क्या करनी है, यहाँ पे योजना बनानी है। ठीक है, और एफ में क्या आ जाएगा, एफ में विद्यमान जो भी क्या है लॉ है उन पे नगर पालिकाओं का बना रहना। ठीक है, जो भी लॉ है, विधि है, उन पे किसको बना रहना है, नगर पालिकाओं को बने रहना है। ठीक है, ये किस में है, एफ में है। और जी में क्या आ जाएगा, निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप का वर्णन है। ठीक है, वही लास्ट वाला जो ओ था अपना, चुनाव करा रहे थे उसमें क्या है, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे हस्तक्षेप का बात है कोर्ट के लिए। ठीक, तो उसकी तरह तरह ही अपने को चलना है, ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं है, सीक्वेंस वाइज चलते जाइए। और अगर आपको क्या है प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको बार बार रिवाइज करें। देखो अलग से मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी, फिर आपको यहाँ पे परेशान होना पड़ सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट करें। वैसे सीक्वेंस में चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पंचायती राज पढ़ा है तो उसकी जैसी जैसी बातें ही लिखी है, बिल्कुल भी यहाँ पे अलग ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कुछ जो फैक्ट्स हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अपने पास में कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी। क्या पूछ लिया अगर आपसे कि भारत में सबसे पहले जो है नगर निगम, कौन सा नगर निगम जो है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। कहाँ पे हुई थी, मद्रास में हुई थी। कब हुई थी, तो ये हुई थी 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले, तो राजस्थान में पूछे क्या, पहली नगर पालिका। तो राजस्थान में जो है पहली नगर पालिका है, ना कि नगर निगम। ठीक, पहली बात तो ये है। तो नगर पालिका की स्थापना कहाँ पे हुई, तो ये हुई माउंट आबू में। कहाँ पे, माउंट आबू, जहाँ पे सब घूमने जाते हैं। तो माउंट आबू में हुई, कहाँ पे, 1864 में। ठीक, 1864 में जो है इसकी स्थापना हुई राजस्थान में नगर पालिका की पहली की। अब राजस्थान अध्ययन की जो अपनी क्या है बुक है क्लास 12th के अनुसार, उसमें यहाँ पे लिखा गया है ये ईयर क्या, 1865। क्या लिखा गया है, 1865 लिखा गया है किसमें, RBSC की जो बुक है क्लास 12th की। तो इसको क्या है आप अपने अनुसार देख लेना, जो भी ऑप्शन में आए उसके अकॉर्डिंग अपने को ये आंसर करना है। ये आया तो सबसे पहले यही करना है क्योंकि ये ऑथेंटिक है। फिर माउंट आबू के बाद में कहाँ पे, अजमेर में। अजमेर के बाद में ब्यावर में। ब्यावर के बाद में अपनी राजधानी जयपुर में। जयपुर में इस तरह से जो है नगर पालिकाओं की स्थापना होती गई। ठीक है, और नगर पालिकाओं के लिए जो है अपने स्वतंत्रता के बाद में क्या आया था, एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, राजस्थान कस्बा नगर पालिका एक्ट। कौन सा आया था, राजस्थान कस्बा नगर पालिका एक्ट। एक तो 1951 आया था,
इसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, 1959 में इसको क्या कर दिया, बंद करके दूसरा एक्ट लाया गया। कौन सा, नगर पालिका एक्ट 1959, नगर पालिका एक्ट 1959 लेके आए, बीच में इसको बंद कर दिया था। ठीक, तो इतनी बात अपने ध्यान में रखनी है। तो ये जो है ये सारी की सारी बात है। और राजस्थान नगर पालिका एक्ट जो है 2009, कौन सा, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 भी आया था। ये कब आया था, तो ये डेट पूछे तो 11 सितंबर को आया था। और इसमें क्या है, जो छावनी के जो भी क्षेत्र थे उनको छोड़ के सारा राजस्थान जो है इसमें था। ठीक, तो ये जो है सारी बात है। यहाँ पे नगर पालिका से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादा डीपली इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि पंचायती राज में पूछने के लिए उनके पास बहुत सारे सवाल हैं। और नगर पालिका के जो 18 विषय है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। उसमें से कुछ आता है तो आप देख लेना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जितना था अपने अब यहाँ पे कवर कर लिया है। नगर पालिका में ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं हैं, इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये जो है स्थानीय स्वशासन आपका कंप्लीट होता है। अब कल की क्लास में जो है हम क्या करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं आयोग। तो आयोग जो है ये भी आपके 4th ग्रेड के सिलेबस में है। तो महिला आयोग, वित्त आयोग, जो भी आपने लिखा था कमेंट बॉक्स में, तो वो सारे करेंगे। आरपीएससी बाद में करेंगे, आरपीएससी थोड़ा बड़ा आयोग है, 2nd ग्रेड में भी है, तो उसको बहुत ही आराम से डिटेल में करेंगे। और आपकी मैथ्स की क्लास भी आज है, तो आप दोनों क्लासेस का क्या है अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाएँ। तो इससे मुझे पता चलेगा कि कौन सी क्लासेस जो कंटिन्यू रखनी है, नहीं रखनी है, आपको क्लास से हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये ज़रूर बता के जाएँ। ठीक है, तो जो है आपका पॉलिटी का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस तभी हम कंटिन्यू रख पाएंगे जब आपका क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास देखो कोई टेक्निकल टीम नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अगर आपके पास में जो है, आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इतनी मेहनत करने का वर्थ इट है या नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको दोनों क्लासेज चाहिए या फिर एक ही क्लासेज चाहिए, तो आप वो बता देना, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, क्लासेज आपकी चलेगी, लेकिन अब 1 होगी 2 होगी तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मोटिवेटेड खुद रहेंगे, मुझे रखेंगे, तब जाके ही अपनी क्या है क्लासेस कंटिन्यू रह पाएगी। देखिए बड़ी टीम हो तो फिर काम करने में दिक्कत नहीं आती है, अगर इंसान को खुद को सारा काम करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। आपको भी पता है, अगर आप भी कहीं क्या है पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आप जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।